हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल हैं आपके। दिस इज योर बॉय मुर्साकियानी बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आदाब जो आपने मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार दिखाया है, वायरल हुई है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन वीजा के लिए अप्लाई किया था। तो उनका मतलब कि येस्टरडे उनका वीजा आया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मतलब जब आपका वीजा वगैरह है तो अपनी एसओपी मेरे से शेयर करें। तो रिसेंट कल उनका वीजा है, तो उन्होंने मेरे साथ एसओपी शेयर की है। मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करता हूँ। उन्होंने आईटी में अप्लाई किया था। जिस चीज का वीजा ग्रांट होता है तो मैं उससे एसओपी मांगता हूँ, तो वो अपलोड करता रहूंगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो उनसे मैंने एसओपी ली थी, तो आईटी की एसओपी दी, तो वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या सीन है। तो थैंक यू सो मच। बाकी 100 सब्सक्राइबर बूस्ट हुए हैं। तो आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। सबसे पहले आपने इस तरह यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, स्टेटमेंट पर्पस, कोर्स नेम अपने कंप्लीट कोर्स नेम लिखना है जो आपके ऑफर लेटर पे लिखा हो। ये नहीं कि जस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया। ये एसओपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए इस तरह से लिखा है। और आगे इंस्टीट्यूट नेम या आपके इंस्टीट्यूट का नेम, कंप्लीट एड्रेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे उनका आंसर सुनना चाहते हैं, लेकिन वो पूछेंगे नहीं। वो आपसे चाहते हैं कि आप एसओपी में ही सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करें कि लाइक व्हाई दिस कोर्स, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट अदर कंट्री लाइक यूएसए, यूके, और बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं चूज़ की। तो ऑस्ट्रेलिया में भी वाई सिडनी, इसी तरह वाई नॉट योर होम कंट्री, और विल यू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया और विल यू गो बैक टू योर कंट्री, रीजंस बताने हैं। बाकी आजकल जो मेन रीज़न उसका रिजेक्शन का है वो माइग्रेशन एक्ट ये है कि वो देखते हैं कि ये इतना रिच नहीं है, वेल्थी नहीं है, तो ये ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ ही सेटल होने की कोशिश करेगा। एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम जस्ट स्टडी के लिए आएँ और स्टडी कम्प्लीशन के बाद वापस चल जाएँ। तो हमने भी यहाँ यही कहना है कि मैं जस्ट स्टडी के लिए आया हूँ, एक्सपेंसेस मेरे फादर बेयर करेंगे, उनकी ये प्रॉपर्टी है, दिस सारा एक्सप्लेन करना है, किस तरह इस तरह फैक्ट बताना है कि किस तरह बेयर करेंगे, उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम है। और फिर मैं ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कहा कि जस्ट स्टडी पे फोकस करो, इसके बाद बैक टू माय होम कंट्री जाऊंगा। और फिर बताएंगे, उन्हें रीज़न बताने होम कंट्री में ये डिग्री लेके जाके क्या करना है, कोई इसके रिलेटेड जॉब्स भी है तो वो भी बताएंगे, जी जॉब्स भी है, ये जॉब्स मैं कर सकता हूँ, इतनी इनकम मिल सकती है, जो कि मैं अगर ये डिग्री अपनी कंट्री से करता तो इतनी इनकम ना मिलती मुझे। बाकी भी बताना है कि क्यों वापस क्यों जाओगे अपनी कंट्री, सारे फैक्ट्स बताने हैं। बाकी रीजंस भी बताना है कि इनकम मिलती है, लिंक बताना है, लिंक्स देना है कि वो भी चेक कर सकते हैं कि इस कोर्स के रिलेटेड, इस डिग्री के रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी है मेरी कंट्री में, ये पोस्ट पे मैं जॉब वगैरह कर सकता हूँ। इसी तरह सारे फैक्टर मैंने सम अप किया, आपको डिटेल में भी दिखाता हूँ। ये सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड सारा डिटेल में लिखना है, किस ईयर में कंप्लीट की, कितनी परसेंटेज आई, साइंस ग्रुप था, कौन सा बोर्ड था, ये सारा। और थोड़ी सी अपना तारीफ भी कर देनी है, साथ साथ प्रेजिंग योरसेल्फ। और फिर बताना कि इधर डिस्कशन करने के बाद डिसाइड किया कि अब्रॉड स्टडी करूँगा। और फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रिक्वायर उसके लिए। तो इस तरह टेबल बना के अपने बैंड्स वगैरह बताने की, मैंने एग्जांपल के लिए 6 लिखा क्योंकि मेरे ओवरऑल 6 थे इस कोर्स के लिए। रिमेनिंग भी अपने ईच मॉड्यूल के भी लिखेंगे कितने कितने बैंड्स आए आपके। बाकी ये रीज़न बताएं वाई दिस कोर्स, तो सारा अपने रीज़न बताना कि ये कोर्स ही मैंने क्यों चूज़ किया। सारे ये बताना कि ये रिलेटेड था, मेरी प्रीवियस स्टडी के रिलेटेड था, इसका मुझे इंटरेस्ट है, आगे भी मेरा ये प्लान है, तो इसलिए ये चूज़ किया है। सारी डिटेल में आप देखें, आप पढ़ लीजिएगा। मतलब इससे ये भी आइडिया ले लिया कि आपका अपना भी कोई कोर्स है दूसरा, उसकी भी इसी तरह तारीफ़ करनी है, उसकी बारे में बताना कि मेरे पहले भी इंटरेस्ट थी, प्रीवियस स्टडी भी इसी के रिलेटेड है, आगे का प्लान भी इसी के रिलेटेड है, तो ऐसा करके बताइएगा। बाकी अपनी कंट्री में स्टडी क्यों नहीं की, इसका भी रीज़न बताना है। हर चीज़ का मीन्स परफेक्ट तो यही होता है कि हर चीज़ को फैक्ट देख के बंदा कुछ डिसीजन लेता है। तो ये सारा हमने बताना चाहते हैं कि हमने सब कुछ देख के तो फिर डिसाइड किया कि वाई ऑस्ट्रेलिया स्टडी करनी, तो वाई नॉट चूजन माई होम कंट्री फॉर स्टडी, ये सारा रीज़न बताया, ये आप देख लीजिएगा। और वाई नॉट एनी अदर कंट्री, उसका रीज़न बताया कि यूएसए क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें मास शूटिंग और स्कूल्स वगैरह में जो इंसिडेंट हुए हैं। और इस तरह जर्मनी वगैरह का ये लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश तो हमें मोस्ट ऑफ अस को आती है। इस तरह यूएस का वो हो गया, और यूके का, कनाडा का वेदर कंडीशन है, मोस्टली कोल्ड वेदर रहता है उधर। वाई ऑस्ट्रेलिया, भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल्स बतानी, फैक्ट्स बताने हैं कि हमने ये क्यों चूज़ किया, सारी डिटेल्स के रिलेटेड ये आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा और आइडिया लीजिए। जिस भी सिटी में, जिस कंट्री में जाना ना, उसके रिलेटेड आपने इस तरह के पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, कन्विंस करना है उन्हें, फैक्ट्स बताने हैं। वाई सिडनी, सिडनी क्यों चूज़ किया, मेलबर्न, अदर सिटीज़ वगैरह क्यों नहीं चूज़ किया, अदर स्टेट्स वगैरह क्यों नहीं चूज़ की, तो फैक्ट्स बताना कि हम एवरीथिंग उन्हें यही होना लगे कि हमने सब कुछ रिसर्च करके और फिर ये चूज़ किया, ये नहीं जस्ट रैंडमली चूजिंग। फिर वाई दिस यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बताना कि मुझे बड़ी डिटेल पता है, मैंने सारा डिटेल चेक किया है, कब इस्टेब्लिश हुई, क्या क्या इसकी स्पेशलिटी, इंपॉर्टेंस वगैरह, क्या प्रोग्राम्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह, इसमें रेपुटेशन वगैरह क्या है इसकी। इसके बाद ये अपने
ये बताया कि ये भी मुझे पता है एक्सपेंसेस कितने होने, ये नहीं मैंने डिसाइड कर लिया अभी पैसे पूरे नहीं हो रहे, एक्सपेंसेस ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी पता है ये इस तरह। और बाकी कोर्स के एक्सपेंसेस पता है, कोर्स में है क्या मीन्स डिटेल ऑफ कोर्स भी पता है, कितने पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे डिग्री लेने के लिए, सारा डिटेल। इसका कंपल्सरी यूनिट्स कौन से हैं, इलेक्टिव यूनिट्स, बैचलर ऑफ गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसके रिलेटेड क्या क्या यूनिट्स वगैरह चाहिए होंगे मुझे, डिटेल क्रेडिट्स कितने चाहिए होंगे पास करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, एसेंशियल जो है ये सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग मीन्स टेलिंग देम कि हमें सब कुछ पता है इस कोर्स के बारे में, इसलिए हमने ये चूज़ किया। और ये बता रहे हैं ना कि आगे इस डिग्री का बेनिफिट्स क्या होंगे हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री, गोइंग बैक टू माय कंट्री, तो उधर जाके क्या बेनिफिट होंगे, अदर कंट्रीज़ में गया तो क्या बेनिफिट होंगे, कि मैंने ये सारा सर्च किया है तो फिर चूज़ किया है। ये पोस्ट वगैरह क्या क्या मुझे मिल सकते हैं ये करने के बाद, और कितनी पे मिल सकती है, और पे का जस्ट सिर्फ ऐसे लिटरली नहीं बताया, साथ प्रूफ भी कि इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं आप कि इतनी पे वो दे रहे हैं इस डिग्री वाले को, इतनी पे वो दे रहे हैं इस डिग्री वाले को। बाकी ये डिटेल में रिमेनिंग भी पोस्ट वगैरह क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अर्निंग वगैरह कितनी होगी, सारे फैक्ट्स प्रूफ्स के साथ ये लिंक भी दिया नीचे कि वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि सब कुछ मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, नॉट जस्ट टेलिंग अ लाई। ये और रिमेनिंग भी मैंने सर्च किया, वहाँ एक्सपेंसेस वगैरह कितने मुझे बेयर करने पड़ेंगे, अदर दैन स्टडी लिविंग के एक्सपेंसेस वगैरह क्या हैं, तो बाकी स्टेट्स वगैरह में क्या थे, इधर कितने हैं, तो सारी डिटेल मैंने सर्च की है, मैंने ये बताना है पर वीक कितने एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। इसके बाद ये एक्सपेंसेस वगैरह बेयर कैसे करेंगे, स्पॉन्सर कौन है, माय फादर, वो फादर के बारे में बताया कि इस तरह वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे, कैसे करेंगे, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, मतलब कितने एसेट्स हैं, मीन्स उन्हें ये बताना कि रियली वो सपोर्ट कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग टाइज मीन अपनी कंट्री के साथ अच्छे मेरे रिलेशन है, और वापस इसीलिए वापस जाऊँगा, रीजंस जस्ट बता रहे हैं कि वापस इसीलिए जाऊँगा, मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहूँगा, डिग्री कंप्लीशन के बाद अपनी कंट्री जाऊँगा, ये सारा कुछ। और उसके बाद अगर वीज़ा आ जाता है तो फिर वीज़ा के रिलेटेड भी मुझे इन्फॉर्मेशन है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना है, सारी डिटेल मुझे पता है कि कितने आवर्स में वर्क कर सकता हूँ। और लास्ट में उन्होंने ये बता दिया कि मैंने पहले किसी कंट्री के लिए अप्लाई भी नहीं किया और कभी रिजेक्शन भी नहीं हुई मेरी, और मेरा एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है, इस तरह डिटेल वगैरह बता दी है, और ये भी बताना कि आई डेफिनेटली कम बैक टू माय होम कंट्री होपिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और नीचे जो रिगार्ड्स लिखा है इसके नीचे आपने अपना कंप्लीट नेम लिख देना। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।